नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें अपने आज करेंगे मध्य का। तो पिछले वीडियो में मैंने समांतर माध्य के बारे में डाल दिया था और उससे पहले भी कई वीडियो अपलोड किए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि संगणक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक मध्य का। यानी मध्य का होती क्या है? किसी समकक्ष श्रेणी को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में या फिर अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही मध्य का होता है। ठीक है, बीच का जो मान होता है वही मध्य का कहलाता है, मीडियन। तो अपने इसमें पहली श्रेणी देखते हैं। तीन तरीके से इसके सवालों को हमने हल कर सकते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। ये अपने आगे देखेंगे। तो पहले अपने शुरू करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी से मध्य का ज्ञात करने का नियम देखिए। तो सर्वप्रथम अपने सभी पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यानी मध्य का ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में कर लो, चाहे भले ही अवरोही क्रम में कर लो। आरोही का मतलब जैसे 1 2 3 4 आगे बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है भी 10 9 8 7 यानी घटते हुए क्रम में। और इसके बाद में मध्य का सूत्र होता है, जिसमें m बराबर n+1/2 वें पद का मूल्य होता है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आगे एक क्वेश्चन। ये है संगणक भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। एक ये पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो देखते हैं इन सवाल को कैसे करें। तो निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से मध्य का अंक ज्ञात कीजिए। तो एक ये क्वेश्चन था, 70 थे अंक दिए हुए थे, 10 है ये। 45, 69, 80, 81, 75, 69, 70, 60 और 90। तो अपने इसको हल कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो अपने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा अंक है 45 बड़ा, उसके बाद में ये 60 का अंक आता है 2 नंबर पे, नंबर 3 पे 69 यानी 69 बड़ा आएगा। फिर एक बार 69 और दिया हुआ है। इसके बाद में फिर 70 दिया हुआ है। 70 के बाद में 75, ये 75 दो बार आए हुए हैं। उसके बाद में 80 और इसके बाद में 81, फिर 90, यानी इसको आरोही क्रम में अपने व्यवस्थित कर लिया। फिर इसको क्रम संख्या में व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इनकी संख्या 10 है। और अपने इसको सूत्र में मान रख देते हैं और इसका सूत्र है m बराबर n+1/2 वें पद का मूल्य होता है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। यानी कुल संख्या नंबर जो देखिए 10 थी टोटल क्रम संख्या, तो 10 इनको लेंगे न कि पूरी वाली संख्या को। यानी 1 2 3 4 गिनती में 10 होगी। तो 10 + 1/2 यानी 11/2, 5.5वें पद का मूल्य कौन सा है? तो 5.5वें पद का मूल्य देखना है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, अब 5वां सीधा तो है नहीं, तो अपने 5वें और छठे को जोड़ करके, 5वें और छठे मूल्य को जोड़ करके उसमें 2 का भाग देंगे। तो 5वें का मूल्य है आरोही क्रम वाला, देखिए 70 है ऊपर, और छठे में भी 75 आया हुआ है और बटे में 2। तो इसको भाग देंगे, जोड़ करके 70 और 75 को जोड़ते हैं तो 145 बनाते हैं। देखिए ये, और 145 को अपने 2 से भाग देते हैं तो 72.5 आता है। तो इसकी मध्य क्या हुई? 72.5 आंसर इसका आएगा। वैसे तो देखिए 5वें में 70 आता है और 75, तो दोनों के बीच का मान आना चाहिए। तो दोनों के बीच को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो 72.5 इनका उत्तर आ जाता है। तो ये मध्य का होती है। ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने की, यानी एक सीधे दिए हो अंक और इसके विद्यार्थियों की संख्या बताई हुई है क्रम। तो इसको इस प्रकार से अपने n+1/2 लगा करके हल कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब देखते हैं आगे खंडित श्रेणी से मध्यका का परिकलन। तो ये है खंडित श्रेणी से मध्यका का परिकलन। तो सर्वप्रथम संचयी बारंबारता बनाते हैं CF। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं CF को आगे। दूसरा इसके बाद में सूत्र वही है पीछे वाला, m बराबर n+1/2वें पद का मूल्य। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए कैसे है। इन समकों से मध्यका ज्ञात करो। तो समकों से मध्यका कैसे ज्ञात करें। तो एक संख्या दी हुई है मजदूरी, जो कि रुपये में दी हुई है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये तो मजदूरी रुपये में दी हुई है। अब आती है मजदूरों की संख्या, यानी 8 रुपये लेने वाले 20 रुपये लेने वाले मजदूरों की संख्या 8 है, 21 लेने वालों की 10 है और 22 रुपये लेने वालों की संख्या 11 है और 23 रुपये लेने वालों के मजदूरों की संख्या 16 है और 24 रुपये लेने वाले मजदूरों की संख्या 20 है, 25 रुपये लेने वाले मजदूरों की संख्या 25 है और 26 रुपये लेने वाले मजदूरों की संख्या 15 है और 27 रुपये लेने वाले मजदूरों की संख्या 9 है और 28 रुपये लेने वाले मजदूरों की संख्या 6 है। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे हल करें। तो हल नीचे दिए गए हैं ये। तो ये सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है। तो मजदूरी मैंने x रूप में इसको लिख लिया। वही सवाल है जो 20, 21, 22, 21 यानी 28 तक जो अंक है वो पूरे लिख दिए है। इधर मजदूरों की संख्या भी लिख दी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको CF निकालते हैं। वही सवाल लिखा है इतना, तो केवल मजदूरों की संख्या बड़ा, यानी 8 हो गया, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9, 6। ये क्वेश्चन ही है। और लिख करके ये फ्रिक्वेंसी है बारंबारता, पहले x थी और इनको CF निकाल लेते हैं। तो CF क्या होगी, पहली संख्या को नंबर को सौदे से 8 है तो 8 को 8 ही लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इस 8 और बारंबारता वाली जो दूसरी नीचे वाली संख्या है उसको जोड़ते हैं। जैसे 10 और 8 को जोड़ेंगे तो ये देखिए ये 8 है और इसको जोड़ेंगे 10 को, तो 10 और 8 है 18 हो गई। इसी प्रकार 18 और 11 को जोड़ेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 29 बन जाएगी। इसके बाद में 29 और 16 को जोड़ेंगे तो ये 45 बन जाएगी। 45 और 20 को जोड़ेंगे तो 65 बन जाएंगे। इसी बन रही है, टोटल हो रहा है 65 और 25 को जोड़ेंगे तो ये 90 बन जाएंगे। 90 और 15 को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएंगे और 105 और 9 को जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगी। 114 और 6 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएंगे। तो ये अंतिम हो जाती है 20। इस प्रकार आप बारंबारता CF निकाल देते हैं, संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। उसके बाद में मजदूरों की संख्या को आप जोड़ लीजिए बारंबारता को, ये भी 120 ही होती है। यानी ये टोटल मान और इन सब का मान एक जैसा आना चाहिए, तभी तो अपनी CF सही मानी जाएगी। तो नंबर इसके 120 आ गए। अब इसको हल करते हैं, सूत्र में मान कैसे रखते हैं। तो सूत्र में मान रखने के लिए अपने वही सूत्र है, m बराबर n+1/2। नंबर अपने देख के 120 है, 120 + 1/2 आ गया। तो ये 100 टोटल हो गया, 120 + 1/2 तो बराबर 121/2 हो गया। अब 2 से भाग देंगे तो 60.5 आता है जी वें पद का मूल्य। अब आपको देखना है ये 60.5 CF देखनी है इसकी। चलते हैं CF में 60.5 कहाँ है। तो ये 60.5 तो है नहीं इसमें, लेकिन 60.5 किस में पद में आता है। तो ये 90 से अधिक हो गया, 65 में आता है 60.5, 45 में नहीं आता है तो 65 में आता है। तो 65 के सामने वाली जो बारंबारता नहीं देखनी है अपने को, उसके आगे जो होती है x 24, तो ये अपनी मध्य का 24 है, नहीं कि बारंबारता वाली है। ये CF की जो सीध में होती है वो 24 है, वही मध्य का होगी। यानी ये पदवा बीच में है, 20 और 28 के बीच में 24 आता है, तो ये अपनी 24 वाली मध्य का होगी। ये तो थी दोस्तों खंडित श्रेणी से मध्य का ज्ञात करने वाले का तरीका। तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया है तो ये दे रखा है, ये क्वेश्चन था और CF निकाल ली। CF से बाद में सूत्र में रखा और n+1 लगाया और 60.5 आ गया। और वहाँ वे पद का मूल्य देखना है, CF में देखना है, नहीं कि इसमें बारंबारता में 65 आता है, 65 में ये 60.5 आता है। उसके सामने वाला जो मान x होता है वही मध्य का होती है। तो दोस्तों अब आगे करते हैं आगे वाली श्रेणी। तो ये है तीसरी श्रेणी, सतत श्रेणी से मध्यका का परिकलन, यानी मध्यका ज्ञात करनी सतत श्रेणी आई तो सतत श्रेणी में भी देख लीजिए। सबसे पहले संचयी बारंबारता
निकालते ही हैं, वो पहले निकाली थी जिस स्क्वायर। अब इसमें सूत्र चेंज हो जाता है जी। m बराबर n बटे 2 होगा, पहले n प्लस 1/2 था ना। अगर सतत श्रेणी आए, वर्ग अंतरालों में आए, तो देख लेना आगे जो उदाहरण के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें n बटे 2वें पद का मूल्य आएगा और सूत्र इसका होता है जी, ये देखिए सूत्र m बराबर L1 प्लस में n बटा 2 माइनस c बटे में f इंटू आई वाला ये सूत्र होता है मध्य का ज्ञात करने का, और ये सतत श्रेणी में का सूत्र है। तो L देखिए L1 होता है वो मध्य का वर्ग की निम्न सीमा होती है पहले वाली। आगे n आवृत्तियों की संख्या होती है, f होती है मध्य का वर्ग की आवृत्ति होती है, i वर्ग अंतराल होता है, और c जो दे रखा है n बटा 2 माइनस c है ना, ये c होता है मध्य का वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता होती है। तो अब अपने एक उदाहरण देख लीजिए कैसे करना है। मान लो ये क्वेश्चन है कि इसको आप कैसे हल करोगे। तो सम्मुखों से मध्य का याद कीजिए। दैनिक आय रुपयों में जैसे वर्ग अंतराल बना रखा है, सतत श्रेणी है ये, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। अब मजदूरों की संख्या दे रखी है 8, 30, 40, 12 और 10। तो अपने इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए हल कैसे करते हैं इसको। ये इसका हल दिया हुआ है, तो अपने दैनिक वाली एक सारणी बना लेनी है। ऐसे x में 0 से 10 वही सवाल लिखा है मैंने, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दैनिक आय है, इसको x मानेंगे। और मजदूरों की संख्या f मानते हैं बारंबारता को। तो ये 8, 30, 40 और 12 और 10 और इनका टोटल कर लेते हैं, 100 आता है। अब संचयी बारंबारता तो आपको बताया था पिछली बार कैसे निकलती है। 8 का बारंबारता से देखिए मजदूरों की संख्या ये शुरुआत में 8 है, तो 8 काट ले देते हैं। उसके बाद में 8 के नीचे ये 8 इधर वाला और 30 जोड़ते हैं तो 38 आ जाते हैं। और इसके बाद में 38 और आगे इधर 40 है, उनको जोड़ेंगे तो यहाँ 78 लिख देंगे। सी बन रही है 78 और 12 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 और 10 के जोड़ते हैं 100, और इनका नंबर टोटल भी 100 ही आता है। तो इसका मतलब अपनी बारंबारता है वो सही है। अब इसका सूत्र में मान रखते हैं, जो पीछे सूत्र आपने देखा था उसमें मान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सूत्र है जी, सूत्रानुसार देखिए n बटे 2वें पद का मूल्य है। तो n नंबर देखिए टोटल 100 है, 100 बटे में 2 कर दिया 50, तो 50वें पद का मूल्य। अब 50वां पद देखिए सी एफ में कहाँ आता है, जो पिछली बार देखा था ये सी एफ है। तो 50वें पद का मूल्य है वो 78 में आता है जी, और 78 में आता है तो फिर 78 के सामने वाली ये f होगी, और उसके सामने वाला 20 और 30 ये वर्ग अंतराल होगा। आगे अपना सूत्र में L1 आएगा, वो 20, 30 है तो ये निम्न वर्ग वाला आएगा, ये उच्च वर्ग होता है 30, और निम्न वर्ग की बारंबारता आएगी ये 20 आएगा L1। f अपने बारंबारता ये 40 वाला आएगा, और c ठीक संचयी बारंबारता यानी 78 से पूर्व की 38 c आ जाएगा। और वर्ग अंतराल 20 और 30 का 10 का वर्ग अंतराल है ही। अब इसको अपने सूत्र में मान रख देते हैं। तो ये है मध्य का वर्ग 20 और 30। तो अपने सारणी के अनुसार देख लीजिए L1 है वो, यानी सूत्र है L1 प्लस में n बटे में 2 माइनस c बटे में f इंटू आई। तो मान रखा m बराबर L1 20 है, लोअर सीमा इसकी, तो 20 लिख दिया, प्लस में n बटे 2 ये 100 बटा 2 वाला वही आ गया नंबर वाली, और माइनस ठीक पूर्व की बारंबारता, संचयी बारंबारता के ठीक पूर्व की, तो संचयी बारंबारता 38 से 78 से पूर्व की, तो 38 लिख दिया बटे में 78 के सामने वाली जो बारंबारता होती है 40, तो ये 40 लिख दिया इंटू वर्ग अंतराल 10 कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं अपने, दोबारा हल किया, 20 का 20 प्लस में लिख दिया। अब 100 को 2 से भाग दिया 50 माइनस 38 हो गया, बटे में 40 लिख दिया इंटू 10 लिख दिया। अब अपने क्या करते हैं 20 का 20 लगा दिया प्लस, अब इसको काट लेते हैं, नीचे 40 था 40 और इधर 10 है तो 0 से 0 कट जाता है जी। अब इधर 0 से कट गया, अब नीचे 4 रह गया। 4 को अगर 12 में भाग करते हैं, 4 3 12 होती है तो 3 पे कट जाती है, तो 3 आ गया, यानी वहाँ काटने पर 3 बचता है। तो 20 ऊपर वाला है और इधर 3 को जोड़ लीजिए 23। तो अपनी बारंबारता आती है जी 23,
इस प्रकार ये सतत श्रेणी से हम मध्य का ज्ञात करते हैं। तो इसका उत्तर 23 आता है। तो यानी 20 और 30, अगर उत्तर चेक करना हो तो 20 और 30 के बीच में ही अपना आना चाहिए, तभी तो ये उत्तर सही माना जाएगा। वर्ग अंतराल 20 और 30 के बीच में आएगा तो उत्तर एकदम बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये तो थी सतत श्रेणी से मध्यिका का परिकलन ज्ञात करना। तो आज दोस्तों अपने मध्यिका के तीनों तरीके देख लिए। पहला व्यक्तिगत श्रेणी थी, दूसरा खंडित श्रेणी थी, तीसरा सतत श्रेणी से मध्यिका ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। तो दोस्तों ये तीनों तरीके थे, इन तरीकों को आप देख लीजिए अच्छी तरह से, और इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आप हल करिए, क्योंकि ये तो एक संख्या है केवल, ये तरीका बताया है मैंने। आप और भी अभ्यास कीजिए, अन्य सवाल इधर उधर से देखिए आप, और उन सवालों को कर करके देखिए। और ये ध्यान रखना, जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपने को उत्तर तो निकालने ही होंगे, क्योंकि वहाँ तो केवल उत्तर FSS दिए होंगे, अपने हल करेंगे तो ही उत्तर सही निकलेगा। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।